हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटवर्क झील। आज हमारा टॉपिक है मल्टीलेयर स्विचिंग के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटर वीलैन के बारे में, वीलैन के बारे में, स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने डिस्कस किया था लेयर 2 और लेयर 3 स्विच के बारे में। आज हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि L2 स्विच, जिनको सिंगल लेयर स्विच कहा जाता है, और L3 स्विच जिसको मल्टीलेयर स्विच कहा जाता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे आप अपने मल्टीलेयर स्विच को एज ए राउटर की तरह भी डील कर सकते हो। ठीक है। तो सिंगल लेयर स्विच के ऊपर तो आपने वीलैन के प्रैक्टिकली किए हैं, या फिर आगे चल के पोर्ट सिक्योरिटी, एसटीपी और ईथर चैनल करोगे। काफी सारी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि मल्टीलेयर स्विचेस का यूज होता है। ठीक है। मल्टीलेयर स्विचेस होते हैं, जैसे 3560, 3650। उसके बाद में बहुत सारी रेंज है, 7200। मतलब उसके बाद में बड़े बड़े स्विचेस भी आ जाते हैं जिसके अंदर स्टैकिंग भी होती है। नेक्सस भी होते हैं, नेक्सस राउटर्स एंड स्विचेस के अंदर। तो मल्टीलेयर स्विच राउटर की तरह कैसे काम करता है? तो मल्टीलेयर स्विच को राउटर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड्स लगानी पड़ती हैं। आप चाहो तो उस स्विच को एज ए स्विच की तरह भी यूज करवा सकते हो, आप चाहो तो उसी स्विच को एज ए राउटर की तरह भी कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट ने यूट्यूब कमेंट के अंदर पूछा भी था, सर कुछ ऐसा डिजाइन बनाए जिसमें लगे मल्टीलेयर स्विच हो सारे। ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ मल्टीलेयर स्विच लेयर 2 की तरह काम करे और कुछ मल्टीलेयर स्विच एज ए मल्टीलेयर सॉरी राउटर की तरह काम करें। तो आज हम कुछ ऐसा डिजाइन बनाएंगे अपनी मर्जी से ही, जिसके अंदर हम राउटर भी लगाएंगे, मल्टीलेयर स्विच भी लगाएंगे, लेयर 2 भी लगाएंगे, और मल्टीलेयर स्विच को सिंगल लेयर भी यूज करवाएंगे, मल्टीलेयर भी करवाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं जी सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो वो हम करेंगे सॉल्व। तो ये हमारा L2 स्विच है। ठीक है, जिसके साथ हम यहाँ पे एक नेटवर्क लगा देंगे ऐसे। बहुत इजी टॉपिक है ये। और इसके साथ हम लगा देंगे जी एक राउटर, जो हम नॉर्मल अपना डिजाइन बनाते ही हैं। ये एक राउटर के साथ हमने लेयर 2 स्विच लगाया। ये हमारा पहला डिजाइन है, जो नॉर्मल डिजाइन जिसको मैं बोल रहा हूँ। अब दूसरे के अंदर दूसरा जो डिजाइन बना रहा हूं मैं, इसके अंदर मैं लगा मल्टीलेयर स्विच रहा हूं, लेकिन साथ में लगा रहा हूं एक राउटर। लेकिन ये भी आपके लिए नॉर्मल ही है। वाई? क्योंकि इसमें भी हम लेयर 2 की जगह लेयर 3 को यूज कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले समझना कॉन्सेप्ट को। ये जो हम काफी देर से यूज कर रहे हैं वो है, ये वो है जिसके अंदर हम मल्टीलेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको एज ए स्विच की तरह ही यूज करवाना है, राउटर की तरह यूज नहीं करवाना। और एक मैं साथ में डिजाइन बना देता हूँ, दो पीसी, जिसमें, या फिर एक काम करते हैं ऐसे लगाते हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज देते हैं। अब इस मल्टीलेयर स्विच को एज ए राउटर की तरह डील करवाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे लगाएंगे हम लेयर 2। तो मल्टीलेयर स्विच को तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसमें हमारे। ये तो बेसिक है, इसको तो आपने वैसे किया ही हुआ है, इसको तो आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। अगर आप चाहते हो तो बना देंगे डिजाइन में। तो यहाँ पे एक राउटर लगा है, ये मल्टीलेयर स्विच आपका लेयर 2 की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये मल्टीलेयर स्विच आपका प्रॉपर राउटर की तरह काम करेगा। और अगर आप चाहते हो, हाँ इस डिजाइन के अंदर मैं और डिजाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ। अगर मल्टीलेयर स्विच को आप अलग से स्विच की तरह भी यूज करना चाहते हो, राउटर की तरह भी, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पुराने वाला डिजाइन ही बना देते हैं।
कोई भी लिखा दो। तो मैं इसमें सीरियल केबल लगा देता हूँ, क्योंकि कंपनी में ना आपको अलग अलग राउटर और स्विचेस मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। लो जी, इजी, बड़े इजी तरीके से आराम से धीरे धीरे हमने आपको डिजाइन बनाया है। अब आप इसके अंदर आईपी एड्रेसिंग सोच सकते हो, और ज्यादा जो मेन काम है आपका, जो इसके बारे में हमने डिजाइन बनाया है ये, वो ये वाला राउटर है, दिस वन। कि ये मल्टीलेयर स्विच एज ए राउटर की तरह एक्ट कैसे करेगा, और ये मल्टीलेयर स्विच एज ए स्विच की तरह कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, बाकी तो आपने सारा किया हुआ है। तो मैं इसके लिए वही 10 20 30 का डिजाइन सोच लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया है जी इजी वाला डिजाइन, कोई सबनेटिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट विदाउट सबनेटिंग चला रहा हूँ इसे। मेन कॉन्सेप्ट समझना। और राउटर के ऊपर जाके CLI के अंदर अनेबल कॉन्फ़िग, ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर पीछे देखा होगा। अब तक तो आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा अप होगी होगी। लो, F वाला एक डिजाइन मेरा डन हो गया, और यहाँ पे गेटवे 10003 आ गया। ठीक है जी। तो ये मेरा एक नेटवर्क बन गया। दूसरा नेटवर्क मेरा 20 का है। इंटरफेस, FA0/0, इसको आईपी दे दिया मैंने 20003। चलो, इसकी सबनेटिंग होगी स्पीड फास्ट के चक्कर में, तो इसको सबनेटिंग से दे देते हैं। तो इस स्विच के अंदर आपने कुछ नहीं करना है, तो ये आपका एक नॉर्मल स्विच की तरह डील कर रहा है। तो 48, ठीक है। तो ये आ गया 20002, और ये 20003 लॉज। ये आपका 10 का नेटवर्क बन गया है विदाउट सबनेटिंग है, 10000/8। ये 20 का नेटवर्क विद सबनेटिंग है, /29। और ये तीसरा नेटवर्क बनाना है मुझे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सीरियल वाले लिंक कनेक्ट कर देते हैं, सीरियल 000, इसको 40001 दे देते हैं। इसको भी विदाउट सबनेटिंग चलने तो कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गया मेरा आईपी एड्रेस 40002। लो जी। तो यहां तक तो जितना हमने अभी तक किया था ये सेम है। अब इस नेटवर्क F0/1 को मैं आईपी देने जा रहा हूँ यहाँ पे 50000/30, और इसको 30000/29। अब देखना इस पे इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस 50001। तो यहां तक जो मैंने किया अभी तक, तो इधर स्विच लगाया चाहे इधर स्विच लगाया, दोनों एक तरीके से स्विच का ही काम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 50 दे रहा हूँ और यहाँ 30 दे रहा हूँ, तो ये एक तरीके से डिफरेंट नेटवर्क्स बन गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस स्विच को एज ए राउटर डील करवाना है। तो मुझे स्विच मल्टीलेयर स्विच पे जाना है, CLI के अंदर क्या करना है ध्यान से देखना। एक सेकंड, इसको मैं इधर कर देता हूँ, एनेबल। ठीक है जी, काम इसमें भी वही हो रहा है सारा, शो वीलैन जो हमने किया है। तो एनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग में जाना है। पहली कमांड आईपी राउट, पहले विदाउट कमांड से कमांड लगाओ, डू शो आईपी रूट, वरना बाद में हटा के करनी पड़ेगी। डू शो आईपी रूट में लिख के आ रहा है ऐसे, डिफॉल्ट गेटवे नॉट सेट होस्ट गेटवे लास्ट यूज टोटल यूज।
लेकिन मैं कमांड लगा रहा हूं आईपी राउटिंग। जैसे ही मैं मल्टीलेयर स्विच पे आईपी राउटिंग लगाऊंगा, डू शो आईपी रूट से चेंज क्या होगा, यहाँ पे आपके अपने जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरह कोड्स दिखते थे वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जिस पोर्ट को आपने आईपी देना है, F0/2 और F0/1, इन दोनों को आपने आईपी देना है। F0/2, इसके ऊपर आप डायरेक्ट आईपी नहीं दे सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पे F50.002.255 ऐसे करके आईपी दे दूं, इनवैलिड ही आएगा क्योंकि वो स्विच है। इसको करने के लिए मुझे इस पे कमांड लगानी पड़ेगी नो स्विच पोर्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट या तो ये एक्सेस पोर्ट में होते हैं या ये ट्रंक पोर्ट पे होते हैं। नो स्विच पोर्ट किया, अब इसको आप आईपी दे सकते हो। इसी तरह F0/1 पे नो स्विच पोर्ट किया और इसको आप आईपी दे सकते हो। क्या देना है आपने, 30 का देना है, 30.003। डू शो आईपी रूट। देखो ये स्विच है आपका मल्टी लेयर स्विच, लेकिन ये राउटर की तरह डील कर रहा है। इसमें दो डायरेक्ट नेटवर्क हैं, 30 और 50। और अगर आप ट्राई करोगे पहले यहां से यहां पिंग करने का, देखो इन प्रोग्रेस आया, पैकेट फेल, पैकेट फेल। नीचे मैंने वो नहीं दिया क्या, एक सेकेंड। ओह आईपी नहीं दिए, सॉरी, मैंने कहा ये फेल कैसे हो गया। पहला पैकेट तो मान भी सकते हैं फेल हो गए। नीचे आईपी एड्रेस हमारे रह गए थे, तो पहले हम इसको आईपी देते हैं। 30.002, 255, 255, 255, 30.003। ठीक है जी। अब देखना ये, जैसे हम जब पहली बार राउटर को पिंग करते हैं तो ये सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये राउटर की तरह डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मल्टीलेयर स्विच को पिंग करोगे तो लिखेगा मल्टीलेयर स्विच हैज नो फंक्शनल पोर्ट्स। जब भी कभी ये मैसेज आए नो फंक्शनल पोर्ट, याद रखना, तो इसका मतलब उस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे करोगे लेयर 2 की तरह, तो सेम यही मैसेज करेगा वो नो फंक्शनल पोर्ट की, इस स्विच के ऊपर कोई आईपी नहीं है। लेकिन लेयर 2 स्विच को आप ऐसे आईपी राउटिंग करके बदल नहीं सकते। मल्टी लेयर स्विच को आप ऐसे राउटिंग करके बदल सकते हो। कैसे, बस नो स्विच पोर्ट की कमांड लगाओ और आईपी दे दो और आईपी राउटिंग लगा दो। अब अगर आप चाहते हो कि ये 10 का नेटवर्क 20-30 के साथ पिंग करे, तब आप इसके अंदर वही अपना नॉर्मल जो राउटिंग करते हो वो कर सकते हो आप। तो डू शो आईपी रूट करके कोई भी राउटिंग कर दो। मान लो राउटर रिप कर दिया हमने, बेचारा राउटर रिप बहुत पुराना है, खत्म हो चुका है, फिर भी हम इसको यूज कर लेते हैं कभी कभी। ये मैं जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक है मल्टी लेयर स्विचिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेटवर्क 20.0.0, नेटवर्क 40.0.0, नेटवर्क 50.0.0, वर्जन 2, नोट समरी। और ये 50 और 30, ये देखो इस स्विच के ऊपर भी आप राउटर रिप कर सकते हो। 30.0.0, 50.0.0, वर्जन 2, सॉरी, लो जी। अब ये स्विच एज ए राउटर की तरह डील कर रहा है। तो जब शो आईपी रूट की आप कमांड लगाओगे तो आपके सारे नेटवर्क्स आ जाएंगे। ठीक, अब इसको प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। पहला पैकेट फेल, यहाँ पे तो फेल होना चाहिए था, और दूसरा पैकेट सक्सेसफुल। तो ये था जी आपका मल्टी लेयर स्विच। तो आप चाहो तो इस मल्टी लेयर स्विच को एज ए राउटर बनाओ, आप चाहो तो इस मल्टी लेयर स्विच को एज ए स्विच की तरह ही रहने दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और हाँ, आगे चल के जब हम आगे सीसीएनपी प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं तो और भी काफी सारी चीजें आती हैं। कैसे, अभी मैंने इसको 50 का नेटवर्क दिया, मान लो कल को इसी स्विच की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे पीसी लगा के इन फ्यूचर में
इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं, ऐसे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। और ये बिल्कुल ही नया नेटवर्क बनेगा, ये बिल्कुल ही नया नेटवर्क बनेगा। मान लो इसको मैंने 100 का नेटवर्क दे दिया, 100,001, 100,002। कई बार हम ट्रैफिक चेंज करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टी लेयर स्विच 100,003। टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ये नई चीज बता रहा हूँ। तो इस स्विच में ये राउटर की तरह पोर्ट डील कर रहे हैं, लेकिन ये पोर्ट है इधर वाले, ये स्विच की तरह डील कर रहे हैं। और अगर इनको आपने इनसे कनेक्ट करवाना है, ठीक है, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है? मल्टीलेयर स्विच से मल्टीलेयर स्विच, हाँ जी हाँ जी कर सकते हैं गुरप्रीत जी। मल्टीलेयर स्विच से मल्टीलेयर स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लो ये राउटर की तरह डील नहीं कर रहा अब। अगर मैं यहाँ पे, पहले तो मैंने जितना यहाँ तक वीडियो करवाई है, यहाँ तक ध्यान देना जी। मल्टीलेयर स्विच का टॉपिक हो चुका है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा अलग से है। तो मैं यहाँ पे आके अगर चाहे मल्टीलेयर स्विच या कोई राउटर, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर ले लूं यहाँ पे, और उस राउटर को यहाँ आगे कनेक्ट कर दूं इसके साथ, और यहाँ राउटर की कनेक्टिविटी इनके साथ कर दूं, बाद में किसी राउटर के साथ इसकी कनेक्टिविटी करूं, तब पैकेट घूम के इसके तक आएगा ये। ठीक है, इसको आप ट्राई करना घर पे, लेकिन जब मल्टीलेयर स्विच आपका पूरा डन हो जाए तब। ये तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आई विल शेयर वन वीडियो मैंने पहले पहले की शेयर की हुई है, 2-3 महीने पहले। ठीक है जी। तो मल्टीलेयर स्विच के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीलेयर स्विच राउटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीलेयर स्विच को आप राउटर भी बना सकते हो, मल्टीलेयर स्विच को आप स्विच भी बना सकते हो। क्लियर? ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक जुड़े रहिए नेटवर्क जील चैनल के साथ। थैंक यू।